जय भोलेनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाओं की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दूसरे पार्ट में हम अब चलते हैं 7वें शिवलिंग रामेश्वरम की तरफ। रामेश्वरम शिवलिंग की रामेश्वरम शिव जी की आराधना तुला राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ब्रह्म हत्या और गौ हत्या के पाप से आपको मुक्ति दिलाता है। तो रामेश्वरम शिवलिंग का जो मंत्र होता है तुला राशि वालों के लिए वो वही पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय। तो ये मंत्र के साथ घर में रखे हुए कोई भी शिवलिंग का प्रतीक या शिवलिंग हो छोटा सा आपके पास, उसको रामेश्वर मान के आप उसकी पूजा कर सकते हो। यश और विजय की भी प्राप्ति ये शिव जी आपको दिलाते हैं। कहानी पौराणिक कथाओं में यह है कि श्री राम प्रभु जब धनुष्य कौड़ी से पोल बना के लंका को गए थे सीता माता को छुड़ाने, और वहाँ पे रावण को हराकर जब वो वापस आ रहे थे, युद्ध जीत कर सीता मैया को लेकर वापस आ रहे थे, तो उनके मन में ख्याल आया कि अरे ये तो ब्राह्मण था, तो मैंने एक तो ब्रह्म हत्या की है, उसका मुझे पाप लग गया है, और मैंने गौ हत्या भी की है, कितने भी पशुओं को मारा है, तो इन सारी हत्याओं के लिए एक प्रायश्चित मुझे करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर शिवलिंग की स्थापना करके वहीं पर उसका प्रायश्चित करना चाहा। तो उन्होंने अपने सेवक दूत को, रामदूत हनुमान को बोला कि हनुमान जी आप कैलाश जाए और वहां से शिवलिंग लेकर यहाँ पर आए। तो और कुछ निश्चित समय में उसकी स्थापना वहां कर देनी थी। तो जब हनुमान जी वो लेने गए तो उनको आते आते वक्त लग गया। फिर श्री राम जी ने क्या किया, वहां पे मिट्टी का रेत बोलते हैं, नदी की जो मिट्टी होती है उसको हम रेत बोलते हैं, वो रेत का उन्होंने शिवलिंग बनाया। और तब तक हनुमान जी वापिस आ गए, उनकी स्थापना उन्होंने करी। और इतने में हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने कहा कि आपने मेरे इंतज़ार तक नहीं किया, मैं आ गया। तो उन्होंने भक्त की नाराज़गी को जान लिया। तो उन्होंने भक्त की नाराज़गी को दूर करने के लिए अपने सबसे प्यारे भक्त को मनाते हुए उन्होंने कहा कि हनुमान एक काम करो, ये शिवलिंग आप यहाँ पे रख दो, रामेश्वरम की पूजा होने से पहले ये शिवलिंग की पूजा होगी और इसको विश्वलिंगम के नाम से जाना जाएगा। तो वो शिवलिंग आज भी रामेश्वरम की पूजा से पहले विश्वलिंगम की पूजा का वहाँ पे बहुत बड़ा महत्व है। उसके बाद जो रावण का भाई था विभीषण, उसने भी एक शिवलिंग की इनके साथ में स्थापना करी, उसको हम बोलते हैं स्फटिक लिंगम। तो ये थी रामेश्वरम की कहानी। इसके बाद आता है पौराणिक कहानी में नागेश्वर, जो द्वारिका में स्थित है। नागेश्वर स्पेशली वृश्चिक राशि वालों के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसके आगे रीम लगा देना है और पीछे रीम लगा देना है, तो पूरा मंत्र बनेगा रीम ओम नमः शिवाय रीम। तो ये जो मंदिर है उसका महत्व क्या है ये मैं आपको बता दूं कि जितने भी नागदोष है, कितने भी नागदोष अगर आपकी कुंडली में है, तो वो सारे ही नागदोष का निवारण, नागदोष की पूजा का विधान या विधि जो है वो वहाँ पे ये लोग कराते हैं। और गर्भगृह में भगवान शिव जी की मूर्ति के सामने, उनके लिंग के सामने कराते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर शिव जी अपने पूरे परिवार समेत यहाँ पे रहते हैं, मतलब यहाँ पे उनका आशीर्वाद बरकरार है। तो कहानी यह है कि दारुक नाम का वन था, उसमें दारुका नाम की एक राक्षसी थी जो बहुत ही बड़ी शिव भक्त थी। उसने सालों तक तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। तो शिव जी उस पर प्रसन्न हुए और उसको वरदान दिया कि आप यहाँ पर रहोगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस राक्षसी को ना अभिमान आ गया और वो क्या करने लगी कि वहाँ आने जाने वाले लोगों को लूटने लगी, उनका खजाना लूटने लगी, उनके गहने लूटने लगी, उनके सारे जो मुद्राएं थी वो लूटने लगी। एक बार उसने क्या किया, पूरी नौका में जितने भी लोग थे वो सारे लोगों को उसने गिरफ्तार कर लिया, मतलब उन सबको उन्होंने लूट के जेल में डाल दिया। तो वहाँ पे ना एक शिव भक्त और था,
जिसका नाम था सुप्रिया। सुप्रिया करके एक शिव जी का भक्त था। उसने पार्थिव शिवलिंग की वहीं जेल में ही बंधक बनकर, बंदी बनके वहीं पे पूजा स्टार्ट कर दी, और उसके साथ साथ में जितने और जो कैदी थे उन सभी ने भी पूजा स्टार्ट कर दी, और वो वहाँ हंसी खुशी रहने लगे। एक बार क्या हुआ कि शिव जी का बहुत ही मनोहर रूप वहाँ पे जो पहरेदार हुआ करते थे उन्होंने अंदर देखा। तो उन्होंने ये राक्षसी को बताया कि ऐसा है कि यहाँ पे कोई एक बहुत ही दिव्य पुरुष है, उसकी हमने प्रतिमा देखी है, मूर्ति देखी है, आप आकर ज़रा देखो। फिर उन्होंने वहाँ पर गए और वहाँ साक्षात शिव जी को प्रकट हुए देख उस दारुका राक्षसी से उन सबको छुड़वाया, और कैद से उन्होंने वहाँ से उनको मुक्त करवाया। तो हालांकि वो नागों का वन होने के कारण वहाँ पे शिवजी प्रकट हुए, इसीलिए उसको नागेश्वरम बोलते हैं। तो नागेश्वरम की एक तो नागदोष के लिए और वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही महत्व है वहाँ के मंदिर का है। तो आप लोग एक बार ज़िंदगी में एक बार ज़रूर द्वारिका पर नागेश्वरम का दर्शन ज़रूर कीजिएगा। अब अपनी रुद्रावतार की मतलब कि 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब हम और पौराणिक कथा सुनते हैं जो धनु राशि से रिलेटेड होगी। काशी विश्व महादेव। काशी नगरी में जितने शिवजी के मंदिर है उतने आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, और काशी नगरी वो है जो शिवजी को उस नगरी से बहुत मोह था, उस नगरी से ना उनको बहुत प्यार था। और धनु राशि वालों के लिए काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन बेहद ज़रूरी है, और उनकी ज़िंदगी में काशी विश्वनाथ जो खुशियाँ दे सकते हैं, जो सुख समृद्धि दे सकते हैं, जो मुसीबतों से बचा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विश्वनाथ देव है। और उसका जो मंत्र है वो कुछ इस तरह से है, मैं आपको बता दूँ। धनु राशि का ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये मंत्र अपने घर के कोई भी शिव जी की मूर्ति या शिवलिंग को काशी विश्वनाथ मानकर पूरे सावन महीने में धनु राशि वाले को इस मंत्र के साथ शिव जी की आराधना करनी है। कहानी ये है कि शिव जी को पार्वती माता बोलती है कि समाधि में हमारे विघ्न ना आए, इसलिए आप एक काम करिए, क्योंकि कैलाश का तो सबको पता है ना, तो यहाँ पर कोई ना कोई आता जाता रहता है और हमारा जो ध्यान है वो भंग हो जाता है, हमारी समाधि भंग हो जाती है, तो हमारा तप पूरा नहीं होता, तो आप कोई और जगह ढूंढिए। शिव जी की फेवरेट नगरी थी काशी। तो शिव जी का एक दूत था, उसको शिव जी ने बोला कि भाई आप ये नगरी में जाइए। तो उसके शिव का जो गण था उसने वो नगरी बिना मनुष्य की बनाई, पूरी खाली, और वहाँ पे शिव और पार्वती जी को बोला कि अब आप यहाँ पर तप कर सकते हो, यहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब बात ये हुई थी कि यहाँ पे देवोदत्त नाम का राजा राज करता हुआ था, और उसने बहुत ही बड़ा विध्वंस हुआ और उसका सारा बर्बादी वहाँ हो गई। उसके बाद वो तप करने चला गया था, और वो तप करने चला गया, उसके बाद ब्रह्मा जी को उसने प्रसन्न किया और उसने बोला कि भाई मुझे मेरी नगरी वापस दी जाए। फिर ब्रह्मा जी ने शिव जी को रिक्वेस्ट किया कि आप एक काम करेंगे, आप विंध्याचल चले जाए, क्योंकि मैंने इसको वरदान दे दिया है, अब मुझे इसको इसकी ये नगरी वापस देनी है। शिव जी चले गए, मगर शिव जी का मोह काशी नगरी से उतरा नहीं, छूटा नहीं। तो ये सब देखकर शिव जी को थोड़ा सा परेशान देखकर, काशी की जुदाई ना सहना ये देखकर ना नारायण ने उसमें थोड़ा इंटरफियर किया, और नारायण ने उसको समझाया देवोदत्त को कि भाई एक काम कर, तू ना तपोवन चला जा, और ये शिव जी की नगरी है, शिव जी को तू वापस दे दे। तो वो चला गया वहाँ से, मानकर कुछ भी करके नारायण ने उसको वहाँ से भेज दिया। और फिर क्या हुआ कि शिव जी ने त्रिशूल पर इस नगरी की स्थापना की, और वहाँ पे जो लिंग की स्थापना की उसको बोलते हैं काशी विश्वनाथ। और दूसरा कि वहाँ का जो पहरेदार है वो शिव जी का रुद्र है काल भैरव। तो आप जब भी काशी विश्वनाथ जाते हो ना, तो सबसे पहले आपको काल भैरव के मंदिर पे उसकी आज्ञा लेनी पड़ती है,
और उसके बाद ही आप शिव जी का दर्शन कर सकते हो। जनरली ना शिव जी के दर्शन करने से पहले शिव जी के जितने भी अवतार हैं उतने ही 11 उनके रुद्र हैं, तो वो रुद्र जो होते हैं वो उनके पहरेदार होते हैं, तो उनकी आज्ञा के बिना आप शिव जी के दर्शन के लिए नहीं जा सकते। तो ये जो है काल भैरव रुद्र, उनका महत्व ये है कि कोई भी लड़ाई चल रही है, कोई भी कोर्ट केस चल रहा है या पुलिस का चक्कर चल रहा है, तो आपको वहाँ जाके कैसा है वहाँ नगरी में कि आप काल भैरव को वहाँ पे दारू चढ़ाते हो, तो वहाँ पे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पहले काल भैरव के वहाँ मत्था टेकते हैं और फिर काशी विश्वनाथ को जाते हैं। इसके बाद का जो ज्योतिर्लिंग है वो है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मकर राशि वालों के लिए माना जाता है। ओम नमः शिवाय उसका मंत्र है। घर के शिवलिंग को त्र्यंबकेश्वर मान के पूरे सावन महीने अगर आप ये जाप करते हो तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर की भूमि पर पैर रखते ही आपके सारे पाप धुल जाते हैं। इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो ये है कि ब्रह्मगिरि पर्वत के ऊपर ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहल्या रहते थे। बहुत सालों तक ना वहाँ पे बारिश नहीं हुई, तो गौतम ऋषि ने क्या किया कि वरुण देवता का तप किया। वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ी तपस्या उन्होंने की। उसके बाद वरुण देव उन पर प्रसन्न हुए आखिरकार और उनको बोला कि आप एक काम करो, यहाँ पे हाथ से यहाँ पे 1.5 फुट 2 फुट गहरा गड्ढा बनाए आप, तो वहाँ से पानी निकलेगा। तो उन्होंने गड्ढा करने को लिए वो गड्ढा किया और वहाँ से दिव्य जल धारा निकली वहाँ से, और फिर वहाँ पर बहुत ही लोग वहाँ से पानी लेने आए और वहाँ पे वो पानी का यूज स्टार्ट हो गया। एक बार क्या हुआ कि सती अनुसुईया भी वहाँ पहुँची पानी भरने के लिए, और अन्य ऋषि जो थे उनकी पत्नियां भी वहाँ पे पानी लेने पहुँची। तो दूसरे ऋषि की पत्नियों ने ये बोला कि भाई हम पहले पानी भरेंगे, हम पहले आए थे, आप नहीं। तो गौतम ऋषि के शिष्यों ने उनको ये कह के रोका कि नहीं, ये तो ऋषि माता है, तो हमारी माता ही पहले पानी भरेगी क्योंकि उन्होंने ही खुद पानी लाया है, तो उनका हक है। तो ये कहने पर सारी ऋषि पत्नियां नाराज हो गई और जाकर अपने पति को बात करी, तो उनको भी अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, गणपति जी को प्रसन्न किया, उनकी आराधना की वो सारी ऋषिगणों ने, और गणपति जी प्रसन्न हुए। तो उन्होंने मांगा कि ये जो गौतम ऋषि है उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, हमारी पत्नियों को पानी नहीं भरने दिया और ऐसा करके हमारा अपमान किया, तो आप ऐसा कुछ कीजिए कि उनको सबक मिले और वो यहाँ से चले जाए, मतलब उनका ठीक ना हो। तो गणेश जी ने उनको बहुत समझाया कि इस वरदान के अलावा आप और कुछ मांग लो, वो बहुत अच्छे नेक इंसान है, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, इनकी कोई गलती नहीं है, ना माता है या की है। तो वो माने नहीं, फिर उन्होंने दे दिया कि तथास्तु। और फिर क्या हुआ कि श्राप था, उन्होंने वरदान दे दिया, तो उसको उस वरदान को सिद्ध तो होना था। तो एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही मरने वाली सी गाय थी जो मरने ही वाली थी, वो ना ऋषि के दरवाजे पर गई। तो ऋषि ने क्या किया, एकदम वो आग वाला जो मशाल होती है ना, उससे उसको हटाने की कोशिश की। तो जैसे गौतम ऋषि ने ऐसे किया तो वो गाय वहाँ पर मर गई और ऋषि को गौ हत्या का पाप लग गया। और इतने में सारे ऋषिगण भी इकट्ठा हो गए और उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि आप यहाँ से चले जाओ, हम गौ हत्या करने वाले ऋषि को अपने यहाँ पे कोई स्थान या जगह नहीं दे सकते। उसके बाद उनको वहाँ से जाना पड़ा। फिर उन्होंने क्या किया, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपको वापस आना है तो आपको गंगा जी को यहाँ लाना पड़ेगा, पाप धोना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे रह सकते हो। तो फिर उन्होंने शिव जी की आराधना की और शिव जी फिर वहाँ पर प्रसन्न हुए, गंगा मैया को भी वहाँ पर लाए और कलयुग तक वहाँ रहने की उनको आज्ञा दी कि आपने पृथ्वी पर रहना है कलयुग तक। तो यहाँ पे इसका ये महत्व है। फिर उन्होंने पूछा शिव जी ने कि गौतम ऋषि, आप यहाँ पर मेरा मतलब मेरी स्थापना कर रहे हो, मुझे बोल रहे हो कि मैं यहाँ पर हमेशा रहूँ, तो इस जगह का महत्व कैसे बढ़ेगा। तो उन्होंने ये बोला कि ऐसा है कि त्र्यंबकेश्वर में कि जब तक गुरु महाराज सिंह राशि में रहेंगे, लियो राशि में, तब तक यहाँ पे सारे तपस्वी और ऋषि मुनि आएंगे जो तीनों के तीनों समय यहाँ पर स्नान करेंगे और उनके सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। तो ये है त्र्यंबकेश्वर की महत्वता। तो त्र्यंबकेश्वर भी अगर कभी मौका लगता है तो आप ज़रूर जाइएगा और आपके सारे पाप वहाँ पर धुल जाएंगे। अब इसके बाद इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं केदारनाथ के लिए।
जो केदारनाथ है वो कुंभ राशि के लिए है। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो केदारनाथ है वो इसका महत्व ये है, कुंभ राशि वालों के लिए तो है ही है, और उनका जो मंत्र है कुंभ राशि वालों के लिए है ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। और दूसरा हर मनुष्य के लिए है कि जैसे हम लोग मानते हैं कि मरने के बाद पशु योनि मिलती है, सर्प योनि मिलती है, तो मरने के बाद पशु योनि न मिले उसके लिए हमें केदारनाथ जाकर एक बार दर्शन करना ज़रूरी है। ये उसकी महत्ता है इस जगह की। तो इसकी अब पौराणिक कथा हम सुनते हैं। द्वापर युग में जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था और वो युद्ध जीतने के बाद जब पांडव यहाँ आए थे तो पांडवों ने ये सोचा कि हमसे बहुत सारी हत्याएं हुई, हमारे गुरुजी थे, भाइयों की हत्याएं हुई, ब्रह्म हत्याएं हुई, पशु हत्याएं हुई और हमारे खुद के भाइयों की और जानकारों की हत्याएं हुई है, तो उससे हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। तो इसका एक ही उपाय है कि हम सारे चलते हैं कैलाश और कैलाश जाके फिर शिव जी की आराधना करके हम अपना प्रायश्चित करते हैं। तो वो सारे चल पड़े कैलाश की तरफ, पांचों भाई और द्रौपदी के साथ। तो शिवजी ने उनकी कसौटी करना चाही, तो शिवजी ने नंदी का रूप ले लिया। नकुल और सहदेव जो थे वो उनको पहचान गए कि यकीनन ये शिवजी है। तो उन्होंने उनका पीछा किया और उनसे कुछ नहीं हो पाया, उन्होंने उनको रोका। फिर भीम गया, भीम ने उनकी पीठ से उसको पकड़ा। तो जो पीठ का पार्ट था वो है केदारनाथ। फिर भीम ने क्या किया, जो अलग अलग उनके पार्ट जहाँ पर उसके पड़े उसके, तो जो अलग अलग शिवलिंग के उसके नाम बने। तो जो पीठ वाला पार्ट था वो केदारनाथ था, हाथ वाला था वो तुंगनाथ था, चेहरे वाला रुद्रनाथ था, पेट वाला जो पार्ट था वो मददमेश्वर था, और जो जहाँ पे उनके बाल वाला वो जो गिरा वो कल्पेश्वर करके कोई शिवलिंग है, वो उसका नाम पड़ा। तो इसे खींचातानी में क्या हुआ कि शिव और भीम की लड़ाई में ये हुआ कि उनका जो मस्तक वाला जो पार्ट था ना वो नेपाल जाके गिरा। तो उसी को हम आज पशुपतिनाथ बोलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग की अगर आपने दर्शन कर लिए पूरे, तो आपको नेपाल जाके पशुपतिनाथ के दर्शन ज़रूर करने चाहिए, तभी ये 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य आपको मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे शिव जी का मस्तक गिरा था और वहाँ पे अभी भी पशुपतिनाथ मंदिर की इतनी ही महत्वता है। दूसरी जो कहानी है वो हिमालय में बद्रिकाश्रम में पूजा बहुत हुआ करती थी। वहाँ नारायण ही, नर और नारायण दोनों के रूप में शिव पूजा किया और उन्होंने 2 शिवलिंग की वहाँ पे स्थापना की और शिव जी वहाँ पे प्रसन्न हुए और उनको बोला कि शिव जी आप हमेशा के लिए यहाँ पे रहो। तो वो जो ज्योतिर्लिंग है उसी को हम केदारनाथ कहते हैं। तो एक नर नारायण की कहानी भी ये केदारनाथ के साथ जुड़ी हुई है। और ये मैंने जैसे आगे बता चुकी हूँ कुंभ राशि वालों के लिए, और मंत्र भी बता चुकी हूँ। और अब आखिरी जो ज्योतिर्लिंग है वो है दृष्णेश्वर। तो अब उस ज्योतिर्लिंग जो है वो महाराष्ट्र में है। इसका भी मंत्र है वो है वही तत्पुरुषाय वाला है, इसका भी मंत्र है तत्पुरुषाय वाला है, जो मैं आगे आपको बता चुकी हूँ। इसके लिए पुत्र वियोग के लिए इसकी महत्वता है, या जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं होती वो दुष्मेश्वर महादेव जी के वहाँ जाकर और यहाँ पे उनकी पूजा या आराधना कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये मंत्र है, आप लिख लीजिए मीन राशि वालों के लिए। तो ये दक्षिणेश्वर महादेव की ज्योतिर्लिंग की कहानी ये है कि पुराने ज़माने में धर्मखंड और नाम का एक धार्मिक ग्रंथ था, उसमें उसको कुमकुमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि शिवजी खुद और माता गिरजा भवानी, पार्वती का स्वरूप है, वो वहाँ पे रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उसके पूर्व किनारे पे खड़े होकर जब गिरजा भवानी माता ने अपने लेफ्ट हैंड में कुमकुम रखा और वो कुमकुम रख के अपनी ये उंगली से उसको ऐसे किया, मतलब रब किया और उसको यहाँ ललाट पे वो लगाना चाहती थी। तो जैसे वो रब कर रहे थे कुमकुम को, उसमें से मंत्र शक्ति से एक ज्योति प्रकट हुई और वो ज्योति लिंग स्वरूप हो गई और उसका वहाँ पे शिवलिंग स्थापित हुआ, वही यह है दृष्णेश्वर। और उसका कलर लाल होने के कारण उसको कुमकुमेश्वर भी
बोलते हैं। इसकी एक पौराणिक कथा जो है वो दूसरी भी एक और कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक देवगिरी पर्वत था, वहाँ पे सुधर्मा करके एक पर्सन था जिसकी पत्नी था सुदेहा। तो उन दोनों को ना संतान नहीं थी, वो संतान सुख से वंचित थे। तो वो बहुत दुखी हुआ करती थी सुधर्मा। तो उसने बोला अपने पतिदेव को कि आप ऐसा कीजिए कि संतान हो नहीं रही है तो आप मेरी छोटी बहन दुष्मा है उसके साथ आप शादी कर लीजिए तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा। तो वो ना चाहते हुए भी माना और दुष्मा से उसने शादी करवा दी। उसके बाद उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र बहुत ही तेजस्वी था, बहुत पढ़ने में होशियार था, मतलब आस पास के लोगों में, गाँव में उसका नाम था। तो उसके बाद ना उसको थोड़ी सी जेलसी होने लगी उसकी पत्नी को, सुदेहा को। तो फिर उसके बाद उसकी शादी करवा दी वो बच्चे की। और शादी कराने के बाद ना उसने एक प्लान बनाया। तो उसने जब वो नदी में स्नान करने गया ना तो उसको मार के नदी में फेंक दिया उसके बच्चे को। तो जब वो हर रोज़ एक दुश्मा थी, उसका एक नियम था कि वो हर रोज़ नदी किनारे जाती, 108 शिवलिंग बनाती और 108 शिवलिंग की पूजा करके उसको वो जल प्रवाह कर देती है। बचपन से ये ऐसा करती आई थी। तो उसकी इसी पूजा के तप के कारण शिव भगवान ने उसके बेटे को जिंदा रखा। तो जब वो नदी के पास जा रही थी तो उसका बेटा आया और उसने सारी कहानी उसको बता दी कि जी ऐसा है कि ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे मारकर यहाँ फेंक दिया था और शिव जी ने मुझे वापस ज़िंदा किया। शिव जी अब बहुत गुस्सा है उनसे, मतलब बहुत गुस्सा है। तो वो तो बहुत अच्छी थी। तो शिव जी प्रकट हुए और उसने बोला कि मेरे भक्तों को परेशान करने वाले को मैं नहीं छोड़ता। तो उसने कहा कोई बात नहीं, वो भी बहन है ना, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हुए हो तो आप ऐसा कीजिए, उसको सद्बुद्धि दीजिए, उसको इस बात का पछतावा हो और आगे वो ऐसी कोई भी गलती ना करे। तो भगवान उसकी ये स्वभाव देखकर, उसकी ये भावना देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं यहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और इसलिए उसका नाम रखा दुष्मेश्वर। तो इसको दुष्मेश्वर भी कहा जाता है। तो ये कहानी भी जो है वो ये 12वें ज्योतिर्लिंग के साथ जुड़ी हुई है। तो अब हमारी जो ये पौराणिक कहानियों की जो सीरीज़ थी जो मैंने 2 पार्ट में बनाई वो यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ। तो आप सभी का सावन महीना जो है वो सुखमय जाए और शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।